नमस्कार। आज न्यूज वाला देख रहे सभी दर्शकों को नेताजी हाजिर हो प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सब दोस्त हमारे मित्र जितने भी हमारे शो के साथ जुड़ चुके हैं सबका पहले धन्यवाद। और जो तीसरे चरण का मतदान है वो भाई शुरू हो चुका है। काका अगर आपने वोट डालना है तो भाई इस शो के बाद अवश्य वोट डालने जाना क्योंकि भाई आपका जो अधिकार है 5 साल में एक बार आपको ये अधिकार मिलता है और 5 साल के बाद जो बाकी का बचा अधिकार है उसके ऊपर हमारे राज्य नेताओं का अधिकार हो जाता है और वही जो फैसला लेना होता है वही लेते हैं, हम कुछ नहीं करते, ये कहा जा सकता है। लेकिन आज तीसरे दौर का दंगल शुरू हो चुका है और 12 जिलों की अगर बात करें, 12 जिलों में आज बड़ी वोटिंग हो रही है और 12 जिलों की जो जनता है 69 सीट के लिए अपना मतदान करेगी। और सब नेता लोग, ये बड़े बड़े नेता लोग आज पूरे एकदम से ऐसे आपको इस मुद्रा में मिलेंगे। आइए 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 गुरुदेव, आइए आइए, जाइए अंदर जाइए, ध्यान रखिए 2 नंबर है, 3 नंबर है बेटा हमारा। हाँ काका 4 नंबर वाला दबा देना बस, और कोई नहीं दबा। ये कह सकते कि सब लोग आज आपको लास्ट डे है और आज लास्ट डे, आज के दिन तक ही आपके साथ दुआ सलाम का जो दौर है वो रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो आज 69 सीट के ऊपर मतदान है। लेकिन खास बात अगर करें तो मुख्यमंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव। पहले वही थे सीएम, अब उन्होंने कहा मैं बना सीएम, तब बेटा मेरा सीएम बना, सीएम पहले थोड़ी बन गया। तो अखिलेश यादव के लिए काफी आज ये कह सकता है कि जो उनका पूरा गढ़ है वहां पे, उन्होंने सबसे ज्यादा सीट है जो वहां पे जीती हुई। तो उनका जो किला है, आज किले को जीतने का, एकदम से फिर उसको संभाल कर रखने का बहुत बड़ा दिन है। ये कह सकते हैं कि इस क्षेत्र से समाजवादी पार्टी बड़ी चुनौती दे रही है सभी पार्टियों को। आज फिर ये कह सकते हैं कि ज्यादातर इलाकों में अगर कहें एसपी समाजवादी पार्टी का गढ़ है और यादवों की जो वोट है, भारी मात्रा में वोट यादवों की यहाँ जानी जाती है। और 69 सीटों के ऊपर पिछली बार की अगर बात करें तो 55 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी। बहुत रिकॉर्ड, 69 में से 55 सीट जीतना बहुत बड़ी बात है। समाजवादी पार्टी ने पिछली बार यहां से जीती हुई है। तो अब एक बड़ा जो चैलेंज है समाजवादी पार्टी के लिए, अब नेताजी सब बड़े हैरान परेशान हैं। ये कह सकते हैं कि टॉप पे रहने के लिए, टॉप पे अपने आप को स्थापित रखने के लिए बहुत सी ये कह सकते हैं परिस्थितियों के बीच से निकलना पड़ता है। अब ये कह सकते हैं 55 है, तो अब तो ये चाहेंगे अखिलेश यादव की यहाँ से 60 सीट निकले। लेकिन अब थोड़ा ग्राफ है जो और ही बता रहा है कि अब थोड़ी परेशानी मुश्किल है जो वो बढ़ती चली जा रही है। और अगर बात करें जिसको पिछली बार यहीं से बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी को यहां से 6 सीट मिली, खाली 6 सीट। लेकिन अब लग रहा है कि ये 6 सीट वाली मायावती यहाँ पे अपना कमाल कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि मुस्लिम वोट है जो वो मायावती के साथ अब की बार कुछ ज्यादा नजर आ रही है। जो उनका रुझान है वो बीएसपी की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी को बहुत से जो मुस्लिम संगठन है उन्होंने भी अपना सहयोग दे दिया है और कहा है कि हम तो भाई बहुजन समाजवादी पार्टी को ही वोट देंगे। मुख्तार अंसारी की अगर बात करें, अंसारी के बहुत बड़ा फैन क्लब है। अंसारी के साथ ये कह सकते हैं कि जितने भी बड़े कद्दावर नेता बसपा के साथ है, उनका बड़ा वोट बैंक इस बार ये कह सकते हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। और जो ताल ठोक रही है इस चुनाव में, सबसे बड़ी ताल ठोक रही है बीजेपी। उसको पिछली बार यहां से 5 सीट मिली थी, तो 5 सीट लेकर ही सब्र करना पड़ा था बीजेपी को। और इससे बाद अगर बात करें कांग्रेस की पार्टी की, सोनिया गांधी की पार्टी की, तो उनको महज 2 सीट मिली थी और जो अन्य थे और जो उनको 1 सीट। ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी पतली थी पिछले चुनाव में, 2 सीट के साथ ही सब्र करना पड़ा। और बीजेपी
उनको भी 5 सीट से सबर करना पड़ा, लेकिन यहां से जो बड़ी सीट हासिल करने में सफलता हासिल की थी वो मुलायम सिंह यादव ने। तो भाई अब ये बड़ा जो एक दिन, आज का अहम दिन कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में। 12 जिलों में, 12 जिलों की अगर बात करें, इटावा की बात करें, मैनपुरी, कन्नौज, उन्नाव और फर्रुखाबाद, यहाँ पे सबसे ज्यादा यादव समुदाय के लोग यहाँ पे हैं। यादवों की जो ज्यादा वोट यहाँ पे मिलती है और इस वजह से ये कह सकते हैं कि एसपी के लिए ये जो चरण है इसमें 13 उम्मीदवार, इस चरण में 13 उम्मीदवार एसपी ने, समाजवादी पार्टी ने यादव ही खड़े किए हैं कि भाई यादव है तो यादवों को ही सब वोट देंगे। तो ये कह सकते हैं कि जाति सीमीकरण के आधार के ऊपर आज वोटिंग हो रही है इस जगह के ऊपर, और 13 उम्मीदवार उतार दिए मैदान में, तो ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन वोटिंग एसपी का जो ये गढ़ है, चुनौती का जो किला बचाने के लिए, खासकर अगर एसपी की बात करें तो एसपी का कांग्रेस के साथ गठबंधन है, तो इससे ये भी कहा जा सकता है कि कुछ फायदा थोड़ा मिल सकता है समाजवादी पार्टी को, और समाजवादी पार्टी यहां से कुछ अच्छी सीटें हासिल कर सकती है। लेकिन बात करें तो अगर जो पीछे का जो चुनाव हुआ तो उसमें 55 सीट आखिर क्यों मिली। मुलायम सिंह यादव की अगर बात करें, मुलायम सिंह यादव जो अखिलेश यादव के पापा हैं, तो मंत्री जी का अच्छा यहाँ पे पकड़ है, मंत्री जी के यहाँ अच्छे फैन हैं, जो कह सकते हैं कि ओल्ड एज लोग हैं, वो सब लोग समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव को अच्छा प्यार करते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, उनकी एक एक बात को मानते हैं, और इस वजह से 55 सीट यहां से निकली। लेकिन अब का जो राउंड फिगर बन गया है उसमें यह है कि पापा के साथ बेटा की थोड़ी सी झड़प हो चुकी है, पापा के साथ बेटा की थोड़ी बन नहीं रही है। पापा बेशक बोल रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, लेकिन अंदर की तरफ से पापा बड़े दुखी हैं, और पापा बोल रहे थे कि पार्टी का प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन बेशक वो प्रचार कर रहे हैं चाचा के लिए, जसवंत नगर से, और अपनी बहू के लिए जो लखनऊ कैंट सीट है वहां से किया। तो ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं घर में थोड़ी परेशानी है, बाबूजी थोड़े परेशान हैं। तो भाऊजी थोड़े परेशान हैं, तो इस वजह से कहा जा सकता है कि ये जो समाजवादी पार्टी के 55 जो सीट है इनमें थोड़ी सेंध लग सकती है। तो सेंध को बचाने के लिए बेशक कांग्रेस पार्टी का युवराज राहुल गांधी वहां खड़ा है, लेकिन वो कितनी सीट रोक पाएगा ये भी एक बड़ी चुनौती बनती चली जा रही है। और अब बात करें ये जो बड़ी पार्टियां आज इस चुनाव मैदान में हैं, इनमें से इस क्षेत्र की अगर बात करें तो कितने इनके उम्मीदवार कौन सी पार्टी के दागी है। दागी बागी ये एक बहुत खास शब्द है, और दागी की अगर बात करें तो सबसे पहले हम चलते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। 21 इनके उम्मीदवार ये कह सकते हैं कि दागी हैं, और डीएसपी के 21 उम्मीदवार, और एसपी समाजवादी पार्टी के 13 उम्मीदवार। और बात करें तो ना बीएसपी, इससे पहले डीएसपी ने बीएसपी के 21 उम्मीदवार दागी हैं, और उसके बाद कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के 6 उम्मीदवार हैं, और ये आपराधिक जो गतिविधियों में शामिल है, और इनके ऊपर सबके ऊपर केस बना हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि किसी भी तरफ से अगर काट छाट की जाए तो कोई भी उम्मीदवार किसी से कम नहीं है, कोई भी पार्टी किसी से कम नहीं है। बेशक उत्तर प्रदेश की कानून की व्यवस्था की सब दुहाई दे रहे हैं कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम आएंगे वो कर देंगे, लेकिन इनके उम्मीदवारों को अगर देखें तो इनके उम्मीदवारों की ही कानून की व्यवस्था बिगड़ी हुई है। तो अब इनके ऊपर कौन सी पार्टी अपना राज्य स्थापित करेगी, ये भी एक बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश के लिए बनती चली जा रही है। लेकिन आज का मतदान बहुत अहम है, तीसरे दौर का जो दंगल है आज शुरू हो चुका है, और बहुत सी वोटिंग अब तक हो भी चुकी है, और अब लोग अपनी वोटिंग डाल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना ट्वीट कर कहा है कि सभी मतदान भारी मात्रा में, भारी संख्या में अपना मतदान करें। तो आपका मतदान देश को आगे ले जाने के लिए बड़ा अहम है, तो भाई आप अवश्य अपना मतदान करें। तो गुस्ताखी माफ ये अब हो रही है कि अब जो 55 सीट के ऊपर जो इनकी लड़ाई चल रही है समाजवादी पार्टी की,
किला बचाने की बात है, ये एक चुनौती आज देखने को मिल सकती है और 11 मार्च को इसके रिजल्ट निकलकर सामने आएंगे। नेताजी हाजिर हो में मैं परमजीत आपके सामने हाजिर हो चुका हूं और देश और दुनिया की तमाम न्यूज देखने के लिए आप सब लोग बने रहें आज न्यूज वाला के साथ। और अब मुझे दीजिए इजाजत, हमारे शो को आप पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो अब इजाजत, वोट डालने के लिए अवश्य जाएं। नमस्कार।